गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जीएस ग्लोबल चैनल पर 26 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स लेकर के आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं। आपसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियो को स्किप किए बिना देखिए और हमारे चैनल जीएस ग्लोबल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन यूं ही पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित राज्य घोषित किया है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखिएगा, यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ की पार्लियामेंट के द्वारा रूस को आतंकवाद प्रायोजित राज्य घोषित किया गया है। इसकी बड़ी वजह है, और इसकी बड़ी वजह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग समझ लीजिएगा। इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि रसिया के द्वारा यूक्रेन को अभी हाल ही में बुरी तरीके से, जिस प्रकार से वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि मानव संहार किया गया है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी हिंसा की गई है। और जिस प्रकार से यहाँ के जो ऊर्जा संस्थान हैं, यहाँ के जो स्कूल हैं, यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, और इसके साथ साथ यहाँ के जो सार्वजनिक स्थल हैं और यहाँ की जो आम लोग हैं, यहाँ की जो आम जनता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रूसी सेना के द्वारा इन सब को टारगेट किया गया है। इसी वजह से यूरोपीय संसद के द्वारा रूस को आतंकवाद प्रायोजित राज्य के रूप में घोषित किया गया है। आपने देखा होगा यूक्रेन के ऊर्जा संस्थानों में आग लगा दी गई, बम फोड़े गए, स्कूलों को तहस नहस कर दिया गया, आम जनमानस को भारी क्षति पहुंचाई गई, धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों को, यहां तक कि वहां के एयरपोर्टों को नष्ट नाबूद कर दिया गया। आप लोग जानते होंगे रूस के समय प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। आप लोग जानते होंगे बेटा, फ्रांस इस समय जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आप याद रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यूक्रेन जिसके ऊपर बहुत ताबड़तोड़ हमले किए, आप लोग जानते होंगे, यहाँ के जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवंबर 2022 में गरुण शक्ति द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गरुण शक्ति नाम का जो युद्ध अभ्यास है वो भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है। और ये आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में ही किया गया है। ये कितने नंबर का गरुण शक्ति था? तो ये 8वें नंबर का गरुण शक्ति था। गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो आप याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है सहयोग को बढ़ाना और आतंकवाद से निपटना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आतंकवाद को खत्म करना, इसका उद्देश्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए गरुण शक्ति अगर ना लिखा हो, केवल लिखा हो कि गरुण युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है, तो आप याद रखिएगा गरुण युद्ध अभ्यास भारत ने फ्रांस के साथ किया है। और ये नौसेना का अभ्यास था, ये वायुसेना का अभ्यास था, इसको भी आप याद रखना। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शक्ति अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है, तो शक्ति अभ्यास भी भारत ने फ्रांस के साथ किया है।
अगर पूछा जाए कि वज्र प्रहार नामक युद्ध अभ्यास भारत ने किस कंट्री के साथ किया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वज्र प्रहार नामक जो युद्ध अभ्यास है वो भारत यूएसए के साथ करता है। अगर पूछा जाए कि धर्म गार्जियन, मेरे प्यारे दोस्तों धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किस देश के साथ भारत करता है, तो आप याद रखिएगा धर्म गार्जियन युद्ध जापान के साथ किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ऑपरेशन गरुण शक्ति इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, जो भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने, याद रखिएगा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा पहले पैरा एस्ट्रोनॉट की घोषणा की गई है। आप लोग याद रखिएगा एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों अंतरिक्ष यात्री, और पैरा का मतलब होता है दिव्यांग। तो दोनों का मतलब हो जाएगा कि दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री की घोषणा की है। तो आप याद रखिएगा दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई है, और जिसको भेजा जाएगा उसका नाम क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखिएगा उनका नाम है जॉन मैकफॉल। और जॉन मैकफॉल किस देश के पैरा एथलीट हैं, तो आप याद रखिएगा ये पैरा एथलीट किस कंट्री के हैं, तो ये हैं पैरा एथलीट, और ये यूके के पैरा एथलीट हैं। ये बिंदु भी आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। किसी भी देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा पहले पैरा एथलीट को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, और इनका नाम जॉन मैकफॉल है। यूके के पैरा एथलीट हैं ये। पैरा का मतलब दिव्यांग होता है, जिसके किसी भी प्रकार से वो दिव्यांग होता है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में अनवर इब्राहिम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखिएगा अनवर इब्राहिम को किस देश का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा मलेशिया। और मलेशिया के विषय में आप जानते होंगे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, और मलेशिया का प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को नियुक्त किया गया है। यहाँ के राजा अब्दुल्ला सुल्तान हैं, और अब अनवर इब्राहिम का जो संगठन है वो पकहात के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा नवंबर 2022 में अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और आप लोगों को पता होगा शेख बहादुर देउवा को कहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको पता होगा यूके का नया प्रधानमंत्री कौन बना है, तो यूके का प्रधानमंत्री आप लोग जानते होंगे भारतीय मूल के यूके के प्रधानमंत्री बने हैं। उनका नाम क्या है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कम से कम हम ये समझ पाएं कि आप लोग किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद हम अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसे वर्ष 2021 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो मित्रों याद रखिएगा तेंजिंग नॉर्गे जो राष्ट्रीय तेंजिंग नॉर्वे जो पुरस्कार है, तेंजिंग नॉर्वे जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये सेना के क्षेत्र, आप लोगों को पता होगा कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है।
और कहां पर दिया जाता है, तो और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, यानी पूरे जीवन भर साहसिक कार्य करने के लिए दिया जाता है। आप याद रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसे प्रदान किया गया है, तो आप याद रखिएगा कि यह प्रदान किया गया है कैप्टन भवानी सिंह समदयाल। और कैप्टन भवानी सिंह समदयाल आप लोगों को पता होगा कि थल सेना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कितनी राशि दी जाती है, तो याद रखना 15 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। और यह पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया जाता है, तो आप याद रखिएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा वितरित किया जाता है। तेंजिंग नोर्गे के बारे में आप जानते होंगे। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने माउंट एवरेस्ट को 1953 में सबसे पहले फतेह करने का कारनामा हासिल किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो आप याद रखिएगा कैप्टन भवानी सिंह समदयाल। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है वो आप लोगों को पता होगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको कहा जाता है। तो वर्ष 2022 में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत ने कितने अंकों का सुधार किया है, तो भारत ने 5 अंकों का सुधार किया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे कम लैंगिक अंतराल किस देश में है, तो आप याद रखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन आइसलैंड का रहा है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे खराब प्रदर्शन अफगानिस्तान का रहा है। भारत को 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में 140वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत 5 अंकों का रैंकिंग सुधार भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे हाल ही में भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में पड़ता है, पहले इसको हेलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। आप लोगों को पता होगा भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1983 में और 2008 तक यह प्रोग्राम चला। इस प्रोग्राम के तहत भारत ने कितनी मिसाइलें बनाई हैं, तो आप याद रखना इस प्रोग्राम के तहत भारत ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइलें बनाई हैं। आपको पता होगा पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं, यानी सरफेस टू सरफेस। आप याद रखना ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 3 और इसकी मारक क्षमता मेरे दोस्तों याद रखना इसकी मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। बहुत ही जबरदस्त मिसाइल है भारत की और भारत ने इसका सफल परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में आप लोग जानते होंगे उड़ीसा का इस समय उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का 20वां राष्ट्र कौन सा देश बन गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को बताते हम चलते हैं कि इसी के साथ हमारा जो आज का
करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों से हम वादा करते हैं कि आप लोग हमारे द्वारा पढ़ाया गया एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से विधिवत नोट बनाते चलिए। आपका ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम में काम आने वाला है। और एक आप लोगों से और विनम्र निवेदन करेंगे कि आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियोज को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि आपके पास नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।